जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल एपीएस क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे एनटीपीसी का जो रेलवे की वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पर। अभी तो हाल ही में हुआ है पेपर, फिर जैसे ही रिजल्ट आया CV22 का तो उसके बाद फिर ये आ गई नई भर्ती। तो आज हम उसके बारे में देखा जाएगा कि क्या क्या पैटर्न है इसका और कितनी वैकेंसी आई है। ये सब बातें हम देखेंगे। मेडिकल का पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है, एज कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर यहाँ पे लिखा भी गया है पूरा डिटेल कि वेतन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एज क्या होता है, मेडिकल पैटर्न क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए देखा जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जैसे देखिए ये नोटिफिकेशन डिटेल में निकला है यहाँ से, तो इसे देख लिया जाए। नोटिफिकेशन निकला है और फिर आगे बढ़ा जाएगा। जैसे देखिए डेट ऑफ नेटिव एम्प्लॉयमेंट का कि 4 से 10। ओपनिंग डेट ऑनलाइन फॉर्म कब भराएगा ये, ऑनलाइन फॉर्म आपका भराना कब शुरू होगा, 21/10 और 2025। और ऑफलाइन मतलब क्लोज कब होगा ये, तो क्लोज देखिए 20 और 11:25 और 11:30 12 बजे रात तक। लास्ट डेट पेमेंट के लिए इतना दिया है। और फिर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो कब ओपन होगा, तो उसके देखिए जब भराएगा उसके 2 दिन बाद से मॉडिफिकेशन आप इसके और इसके बीच में कर सकते हैं, 23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक। डेट ऑफ ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब के लिए ये डेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आइए देखते हैं और भी डिटेल। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन के लिए, देखिए किस पोस्ट में क्या एज रिलैक्सेशन है, कितनी वैकेंसी आई है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और एज कहाँ से कहाँ तक है, देख लिया जाए। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये पे लेवल 6 की भर्ती है और इसकी इनिशियल पे देखिए 35,000 के राउंड है। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। और एज कहाँ से लेना, 1/1/2026 से 18 साल होना चाहिए। और 18 से 33 वैकेंसी इसमें कितनी है, 161 वैकेंसी है उसमें, ऑल RRB मिला के है टोटल। ऐसे देखा जाए स्टेशन मास्टर का जो बढ़िया पोस्ट मानी जाती है स्टेशन मास्टर, और इसमें ये भी पे लेवल 6 की भर्ती है। और इनिशियल पे देखिए यहाँ से 35,400 है। और ये A2, लेकिन इसमें A2 ग्रेड का होता है क्या, मेडिकल स्टैंडर्ड, इससे भी तेज। और एज यहाँ पे वही एज है कहाँ से, 18 से 33। और लेकिन स्टेशन मास्टर में देखिए 615 पोस्ट इस बार आए हैं। गुड ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो गुड्स जो भी होता है सामान वामान ट्रेन में जो आते हैं उनके बारे में ये क्या करते हैं, देख रेख के लिए। और ये पे लेवल 5 की भर्ती है। और यहाँ से देखिए 29,200 रुपये इनिशियल पे। A2 होगा इसका मेडिकल स्टैंडर्ड और एज है 18 से 33। और इसमें देखिए बढ़िया वैकेंसी आई है, कितना, 3,416 वैकेंसी आई है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट वाला है, जो टाइपिस्ट का है, पे लेवल 5 की भर्ती, इतना 29,200। और ये C2 ग्रेड होता है इसका भी। और यहाँ से ये 18 से 33 और टोटल भर्ती है यहाँ पे 921। आल RFB मिला के यहाँ से आप देख सकते हैं ये आल वाला है। आगे देखते हैं जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में देखिए ये पे लेवल 5 कितना है, पे लेवल इसका 5 है। और यहाँ से इनिशियल पे 29,200। और ये कितना है,
मेडिकल स्टैंडर्ड C2 और ये 18 से 33 एज रिलैक्सेशन और ये 638 पोस्ट है ऑल RRB मिला के। ट्रैफिक असिस्टेंट में देखिए, ट्रैफिक असिस्टेंट पे लेवल 4 की भर्ती है। ग्रेड पे कितना रहेगा, इनिशियल पे 25,500, A2 ग्रेड का मेडिकल होगा और 18 से 33 और यहाँ कितना है 59, और ऐसे ही टोटल मिला के कितना हो गया 5,810। आगे देखते हैं और भी, जैसे क्या एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया या नेपाल का हो या भूटान का, और फिर आगे भी दिया है ऐसे रिफ्यूजीज के बारे में। अब यहाँ से देखा जाए डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बोथ डेट इंक्लूड, मतलब डेट ऑफ बर्थ दोनों इंक्लूड होगा, जिस डेट से शुरू हो रहा है और जिस डेट पे खत्म हो रहा है वहाँ आपका डेट होना चाहिए। अगर देखिए ये एज ग्रुप है 18 से 33 में फॉर ऑल कम्युनिटीज कैटेगरी के लिए 1/1/2008 से, देखिए UR और EWS के लिए ये डेट ऑफ बर्थ लास्ट है, इससे अगर ज़्यादा होंगे तो नहीं भर पाएंगे। 1900 अगर 92 से 93 है तो 1992 से होंगे तो नहीं भर पाएंगे वो। जैसे OBC NCL में 2/1/1990, ST SC में 1988 है, और इससे अधिक एज के होंगे तो वो भर नहीं पाएंगे फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे लिखा है SC कैंडिडेट के लिए कितना छूट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन में अपर एज लिमिट 5 साल का, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना 3 साल का, एक्स सर्विसमैन लिस्ट 6 मंथ तक की हो उसके लिए भी 3 साल, OBC में और SC में एक्स सर्विसमैन होगा 8 साल के लिए। PWD कैंडिडेट के लिए देखिए, PWD अगर UR में होगा तो 10 साल, OBC में होगा तो 13, और SC ST में होगा तो 15 साल तक। ऐसे कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड अदर, जैसे ये दिया है यहाँ से 3 ईयर सर्विस कंटिन्यूअस आर ब्रोकन स्पेल इन रेलवे, तो उनके लिए भी ये यहाँ से दिया गया, स्टाफ हो जो रेलवे के उनके लिए। ये कैंडिडेट हु आर वर्किंग वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में दिया है, अगर इनके भी होंगे तो इनके लिए भी छूट है। आगे देखते हैं, जैसे आगे क्या है, फीस कितनी रहेगी, यहाँ से फीस देख लिया जाए। देखिए कैटेगरी के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड, यहाँ से कितनी ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेज के लिए फीस कितना है 500, और यहाँ से देखिए OBC और EWS और यह हो गया SC के लिए, SC ST के लिए, और ये फीमेल हुआ, ट्रांसजेंडर हुआ, मॉनिटराइज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, इनके लिए फीस कितना है 250 रुपये है, और जनरल के लिए कितना है UR कैटेगरी में 500। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला देख लिया जाए पैटर्न क्या रहता है इसका, पैटर्न जैसे हम पैटर्न पे ध्यान देंगे, पैटर्न क्या रहता है, जैसे एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट, और GS के रहते हैं कितने क्वेश्चन, GS के 40 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ के रहेंगे 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के कितने 30 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, और माइनस मार्किंग 1/3 होता है, माइनस मार्किंग कितना 1/3 है। देखिए यहाँ पे निगेटिव लिखा गया है, निगेटिव मार्क 1/3, और जो स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस में मैथ में क्या नंबर सिस्टम डेसिमल, लगभग ये सभी जो मैथ के चैप्टर हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एडवांस से लेके अर्थमेटिक तक। जनरल इंटेलिजेंस में भी एनोलॉजी हुआ, कंप्लीशन ऑफ नंबर, और भी जो भी चीज़ें दी हैं यहाँ पे, ये सब रीजनिंग का सिलेबस में जो होता है वो पूरा आपको दिया गया है यहाँ पे, वो भी पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर और भी हिस्ट्री पॉलिटी
तो ये हो गया। अब ऐसे CVT2 का होगा। CVT2 का देखिए, CVT2 के लिए भी अभी बता रहे हैं हम आपसे। देखिए यहाँ पे ये द समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस डिटेल्स एज एबव फॉर द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबुलेट बिलो। जैसे गुड ट्रेन मैनेजर का फेफ की है स्टेज फर्स्ट में फॉर ऑल पोस्ट, और स्टेज सेकेंड फॉर ऑल पोस्ट स्किल टेस्ट। मतलब इस ये गुड ट्रेन मैनेजर में स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीनियर क्लर्क टिकट कम टाइपिस्ट में इसमें क्या होगा, देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट में इसमें भी है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इसमें टाइपिंग नहीं है। स्टेशन मास्टर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और यहाँ से ट्रैफिक असिस्टेंट, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये अलग तरह का होगा यहाँ पे। तो ये दो पोस्ट है टाइपिंग वाले, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपको टाइपिंग आना चाहिए। और टाइपिंग के लिए आपको लगभग 30 से 32 WPS वर्ड पर मिनट, WPM वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो। इंग्लिश के लिए ये है। आगे देखा जाए, जैसे आगे यहाँ पे लिखा है पोस्ट वाइज पैरामीटर क्या है। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए लेवल 6 की है, पे इतना है। मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। सूटेबिलिटी ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिबिलिटी ये दिया है यहाँ पे। और डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन है तो आपको पता होगा ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी यहाँ पे। और ग्रेजुएशन में कोई भी रिकॉग्नाइज से आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर है तो इसमें भी देखिए ये सब हमने आगे बताया, वहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। गुड ट्रेन मैनेजर में भी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर इट्स इक्विवेलेंट, यूनिवर्सिटी की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई हो। जूनियर कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी चाहिए आपको डिग्री। जैसे यहाँ से लिखा है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी कंप्यूटर। और जूनियर का भर रहे हैं जैसे कि हमने बताया, उसमें आपको टाइपिंग चाहिए या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, दोनों में से एक आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सीनियर कम टाइपिस्ट में देखा जाए यहाँ से डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इस इक्विवेलेंट, और इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए। ट्रैफिक असिस्टेंट में देखते हैं डिग्री क्या, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आते हैं अगले पे, देखिए जैसे अगला यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ से पोस्ट वाइज पैरामीटर क्या है, वही चीज था। पोस्ट वाइज पैरामीटर हमने इसे बताया है कि पोस्ट वाइज पैरामीटर आप यहाँ बड़े में देख सकते हैं पैरामीटर। हमें ये ध्यान रखना है इन दोनों में क्या पूछेगा, टाइपिंग, टाइपिंग आपको आना चाहिए। आते हैं आगे। अब फोटो के बारे में देख लिया जाए। फोटो जैसे आप अगर मोबाइल से भर रहे हैं अपने तो क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए SC और ST कैंडिडेट के लिए आपको फ्री 12 पास भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग पेपर जो दिए होंगे हमारे SC कैंडिडेट या SC कैंडिडेट भाई लोग या बहन लोग, तो सबके लिए देखिए यहाँ पे PDF फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, 12 पास दिया जाएगा, वो आपको फ्री यात्रा करने के लिए। और देखिए सिग्नेचर अपलोड करना है, और भी चीज़ें बाकी लिखी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइल की साइज क्या होनी चाहिए सिग्नेचर के लिए, 30 KB से 49 KB तक, मतलब 30 से 50 के बीच में। और ये पिक्सल दिया है, आप सेट कर सकते हैं पिक्सल में जाके वर्ड पैड में। मोबाइल, अगर मोबाइल से बना रहे हैं तो आप फोटो रिसाइजर से रिसाइज कर सकते हैं। ग्राउंड रिजेक्शन ऑनलाइन फॉर्म रिलेटेड सिग्नेचर,
मतलब अगर ऐसे करना है, यूज ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड आपको यूज करना है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कैसे अपलोड करना है। तो ये सब थी जानकारी। तो आशा कर तो ये सब जानकारी थी, आशा करते हैं आप लोग इसे देखे होंगे, और देख के अपना इसे फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और इसके लिए रेलवे के लिए हम भी अपना जो मैथ का हुआ या रीजनिंग का हुआ बाकी चीज़ें चलाया जाएगा इस चैनल पर। तो इससे जुड़िए। जय हिंद, धन्यवाद।